जय सिया राम सभी साधकों का और दिव्य संकल्प के इस चैनल पर आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो इन संकेतों पे आधारित है जो संकेत हमें थर्ड आई एक्टिवेशन से पहले या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान अनुभव होते हैं और उन संकेतों से समझा जा सकता है कि हम कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेशन के नज़दीक पहुंच रहे हैं, दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होने वाली है। लेकिन इन संकेतों को कई बार हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इन पर फोकस नहीं करते और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन 5 साइंस के बारे में बताने वाला हूं, जो 5 साइंस, जो 5 साइंस संकेत आपको ये बताते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होने वाली है, आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और आप अपने साधना में एक बहुत ही अच्छे स्तर पर जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो संकेत मैं बता रहा हूँ वो संकेत शायद हो सकता है थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान आपने महसूस किए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान महसूस किया, मेरे क्लाइंट्स ने महसूस किया है और मेरी क्लासेस में जब भी लोग बताते हैं कि उन्होंने ये साइंस जो है वो अनुभव किए हैं। अब आपकी बारी है और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन 5 में से कौन से साइंस जो है वो आपने अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं। तो अगर आप भी आज अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन की यात्रा पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और इस वीडियो में बताए गए संकेतों को समझना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए। जय सिया राम। मेरा नाम है महेंद्र सांगवा और मैं दिव्य संकल्प का फाउंडर हूँ और एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। सबसे पहला साइन अगर हम बात करते हैं कि कौन सा साइन होता है, तो वो होता है फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि जाप के दौरान या ध्यान के दौरान या ऐसे ही आंख बंद करके आप बैठे हैं उस दौरान अचानक से लाइट का फ्लैश आना और या फिर किसी चीज़ के गुजरने का एहसास होना सामने से, या फिर ऐसे लगना जैसे कि हमारी आंखें खुल रही है बंद हो रही है, आंखें खुल रही है बंद हो रही है, यानी कि प्रकाश का आना जाना, प्रकाश का आना जाना। जैसे एक बल्ब होता है, वो बंद होता चालू होता, बंद होता चालू होता, तो किस प्रकार से प्रकाश आता है जाता है आता है जाता है, उसी प्रकार से बंद आंखों से ये महसूस होना। और कभी कभी किसी आकृति के दिखने का आभास होना या किसी आकृति का दिखना, कभी किसी बड़ी आकृति का छोटा सा स्वरूप दिखना, बहुत छोटा सा स्वरूप दिखना, कलर्स भी हो उसमें, लाइट भी हो, वो भी दिखना, या सिर्फ आउटलाइंस दिखना। ये जाप और मेडिटेशन के दौरान अगर आपको कभी कभी ऐसे फ्लैशेस आते हैं, ऐसा कुछ होता है, या आप डीप में रहते हैं और अचानक से आपको ऐसा कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है और आप बाहर आते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये पता ज़रूर है, आपको ये इतना याद है कि आपने कुछ देखा था, लेकिन क्या देखा था ये आपको याद नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपने इस साइन इससे अनुभव किया है, यानी ये आपको महसूस हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी थर्ड आई जो है वो खुल रही है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और धीरे धीरे आप जो है वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि के लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी दिव्य दृष्टि मैच्योर होती जाएगी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपको जो है और अच्छी तरीके से फ्लैशेस आने शुरू होंगे और अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे चीज़ों को, और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में आप देख पाएंगे और अच्छे से कलर्स को और लाइट्स को आप देख पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। ये था पहला साइन। दूसरा साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। कैसे? जब हम सो रहे होते हैं, यानी कि हम सोने गए और हम नींद आई नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हम पूरी तरीके से जगे हुए भी नहीं हैं, यानी नींद आने के और जगे रहने के बीच की जो स्थिति होती है उसमें, या फिर जब हम सो रहे होते हैं, सोने के बाद अचानक से उठते हैं और नींद हमारी खुल जाती बट आंखें नहीं खुलती। नींद के खुलने के बाद और आंखों के खुलने से पहले की जो एक टाइम ड्यूरेशन रहती है, 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ मिली सेकेंड्स की ड्यूरेशन रहती है, या फिर अगर आप उन आँखों को नहीं खोलते तो ज़्यादा समय की ड्यूरेशन रहती है। तो ऐसी स्थिति में
आपको अचानक से तेज लाइट का दिखना, इस तरीके से जैसे आपको लगता है कि आपके सामने बल्ब जला है और आपकी आंखें खुल गई, आप उस बल्ब को देख रहे हो, लेकिन असल में आपकी आंखें भी बंद हैं, आपने ऊपर से कुछ और भी रखा है और आपके सामने बल्ब भी नहीं जल रहा है। और लेकिन होता है कई बार कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम नींद में रहते हैं, आधे से ज़्यादा नींद में रहते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि असल में क्या हुआ हमारे साथ में। या उसी समय किसी प्रकार की कोई आकृति दिखना, किसी प्रकार का कोई सीन दिखना, उसे हम सपना समझ लेते हैं कि वो सपना था और हम उठे तो वो सपना ख़त्म हो गया। लेकिन असल में वो सपना नहीं होता, वो आपकी दिव्य दृष्टि आपको दिखा रही होती। क्यों दिखा रही होती है, इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि आपकी दिव्य दृष्टि आपको तभी दिखाएगी जब आपके दिमाग में विचार नहीं होंगे, यानी कि निर्विचार अवस्था में जब आप होंगे तभी आपको जो है दिखाई देगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब तक विचार चल रहे होंगे तब तक वो विचार, वो जो दिमाग जो एक्टिव है वो आपको दिखने नहीं देगा। तो जब ऐसी अवस्था होती है जब आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, आप निर्विचार होते हैं, तभी आपको ऐसे फ्लैशेस या सीन्स दिखाई देते हैं। इसीलिए ये समय बहुत परफेक्ट समय होता है जब आप इस चीज़ को जो है वो समझ सकते हैं कि आपकी थर्ड आई खुलने वाली है या फिर नहीं है। अगर ऐसे एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं रात में सोने से पहले या फिर उठने के बाद, तो फिर यस, ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलने का एक और संकेत है। अगले संकेत की ओर बात करते हैं। अगली चीज़ है कि जब आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उस दौरान आपके यहाँ पे फोरहेड के ऊपर या दोनों भुहों के बीच में यहाँ पे जो है वो सेंसेशन होने लग जाती है, यहाँ पे कुछ घूमने सा महसूस होने लग जाता है, कुछ वाइब्रेशन आपको होने लग जाती है, खिंचाव होता है, दबाव पड़ता है, या फिर आपको जो है वो दर्द होने लग जाता है जाप करने के बाद या ध्यान करने के बाद। तो ये दर्द भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न होता है। एक आप बिल्कुल फोकस नहीं करते बट फिर भी दर्द होता है। तो जो ये दूसरा वाला दर्द है, ये अगर हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, या फिर कुछ घूमने जैसा महसूस हो रहा है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी थर्ड आई के ऊपर, आपकी दिव्य दृष्टि के ऊपर काम हो रहा है। या क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से हमें मतलब जहाँ पे फोकस करने के बाद हमें दिखना शुरू होता है, तो यहीं पे थर्ड आई जो है वो स्थित मानी जाती है। तो जब यहाँ पे ये सब महसूस होने लगता है तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी जो है थर्ड आई के ऊपर काम होना शुरू हो गया और आपकी थर्ड आई के ऊपर आपका मंत्र, आपका ध्यान जो है वो जाने लगा है। और अब धीरे 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 जैसे जैसे मंत्र की इस इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ध्यान की इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा, आपका मंत्र और प्रभावशाली होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो जागृति की तरफ आगे बढ़ेगी। और कुछ समय बाद में आपको फ्लेसेस भी आना शुरू होंगे, आपको भाव दृष्टि के माध्यम से इंट्यूशंस आना भी शुरू हो जाएंगे, जिनको हम साइकिक रीडिंग वगैरह बोलते हैं, वो भी आप करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो अगला जो साइन है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है ऐसे सपने आना जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी जिनको इमेजिन नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके सपने जो है वो मतलब नॉर्मल सपने आते थे आपको, अचानक से अब सपने जो है आपके बदल गए हैं। सपनों में आपको कभी कभी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, कभी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, फिर उस सिचुएशन से आप निकलते हैं, वहाँ पे कोई हेल्प करने आता है, जबकि उस इंसान को कभी आपने देखा नहीं, आप उसे जानते नहीं, आपका उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, ठीक है। कभी आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे घूम रहे होते हैं जिस जगह को आपने देखा नहीं है, कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती है, कुछ मंत्र सुनाई देते हैं, या कभी कुछ और चीज़ें सुनाई देती है जो उठने के बाद शायद आप भूल जाते हैं, लेकिन वो कुछ अलग होते हैं जिन्हें आपने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा है कभी भी। कुछ और संकेत मिलना, कुछ और वहाँ पे आपको समझाया जाता है किसी एंटिटी के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, या किसी और व्यक्ति के द्वारा, जो सपने के माध्यम से आपको ऐसा किया जाता है। संत महात्माओं या ऋषि महात्माओं का कनेक्शन बनना और उनका जो है उनके दर्शन होना, ऐसी चीज़ें जब आपके साथ सपने में होने लग जाती है, या सपने में आप अलग अलग क्रियाएं करने लग जाते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिव होने लगी है। अब क्योंकि वो थर्ड आई आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। कई बार आपको गंदे सपने भी आते हैं, कई बार आपको अच्छे सपने आते हैं। गंदे सपने इसलिए भी आते हैं क्योंकि कुछ नेगेटिविटी या मलिनता का प्रभाव अगर शरीर में है, आपके चक्रों में है, तब भी, और आपके दिमाग में अगर गंदी सोच है, उसके कारण से भी
जो है वो कई कई बार जो है वो आपको गलत या गंदे सपने आ सकते हैं। तो हमेशा अपना आचरण जो है वह हमें शुद्ध रखना चाहिए जब हम थर्ड आई एक्टिवेशन की तरफ या दिव्य दृष्टि एक्टिवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो इसके बाद में अगला जो एक्सपीरियंस है या अगला जो संकेत है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अगर देखा जाए तो नॉर्मल भी है, और लेकिन इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया जाता है। कैसे? अचानक से कोई थॉट आना, हम कहीं पे चल रहे हैं या किसी काम को जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, हम किसी की शादी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या फिर हम जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, अचानक से हमें एक थॉट आता है। थॉट क्या आता है कि कुछ समय बाद ये होने वाला है, मतलब 1-2 मिनट के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद होने वाला, कितने समय बाद ये पता नहीं है, बट होने वाला है, या जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ पे ये चीज़ होगी, या ऐसा होगा, वैसा होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि जो हमने पहले अभी सोचा था या जो थॉट हमारे दिमाग में आई थी, वो जो है वो मैनिफेस्ट हो गई रियल में, वो वैसा ही वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी जो सोचा आपने वो हो गया, या फिर जो आपने चाहा वो मिल गया, या फिर जो आपको लगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी उस जगह पे, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, या आपको लगा कि वहाँ एक जगह पे जाकर के आपकी लड़ाई होने वाली, वहाँ पे जाकर के आपकी लड़ाई होगी बिना किसी बात के, या फिर आपको लगा कि वहाँ जाकर के आपको एक पुराना दोस्त मिलने वाला है, और वहाँ पे आप गए और पुराना दोस्त मिल गया। तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वहाँ पे शॉप पे बहुत भीड़ होगी, और आप गए और आपको भीड़ वहाँ पे दिखी, या फिर ऐसा लगा कि बहुत मतलब शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ रहती है नॉर्मली, और आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई भी बंदा अभी नहीं होगा, और मैं जाते ही मतलब मुझे सामान मिल जाएगा। तो ऐसा ही आपके साथ होता है। तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनको समझ लेना चाहिए आपको, इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ में होता है, मतलब कि आप जो है भाव दृष्टि से तो अच्छे हो ही रहे हैं, साथ में आपकी थर्ड आई जो है वो भी एक्टिवेट हो रही है, दिव्य दृष्टि भी आपकी एक्टिवेट हो रही है, और ये कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी थर्ड आई की जर्नी में, अपनी दिव्य दृष्टि की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो साइंस मिल रहे हैं ना, इन्हें नज़रअंदाज करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करते रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा लेट होगा आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन की जर्नी में। क्योंकि जब आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सुषुप्त अवस्था में जाने लग जाती है। क्योंकि आपका फोकस नहीं बनता है इनके ऊपर, आपको फोकस बनाना है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से जैसे एक टीवी चल रही है, 2.5 घंटे की फिल्म चल रही है, वैसे वैसे एक पूरी फिल्म चलेगी जब आप दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखना शुरू कर देंगे, है ना। शुरुआत में तो ये अवस्था आने वाली नहीं है, हाँ सालों की तपस्या के बाद में ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, नहीं कहा जा सकता। लेकिन शुरुआत में तो आपको छोटे छोटे फ्लैशेस पकड़ने पड़ेंगे, कुछ मिली सेकेंड्स के फ्लैशेस को पकड़ के उन्हें ही समझना पड़ेगा, कुछ सेकेंड्स के फ्लैशेस को पकड़ के उन्हें ही समझना पड़ेगा, थॉट्स को पकड़ करके समझना पड़ेगा कि कौन सी थॉट थी जो मेरी थी, कौन सी थॉट थी जो किसी देवता ने मुझे दी थी या मेरी थर्ड आई के थ्रू मुझे मिली थी। तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू करना है, वो जो सपने आपको आते हैं उन सपनों को समझना शुरू करना है। आपको कोई फ्लैश दिखा ना, तो खुश होना है उस फ्लैश पे, ताकि जो ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है वो ऊर्जा ये समझ ले कि हाँ आप जो है वो एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर के, और आप सच में चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि मुझे ये मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, क्योंकि उससे जुड़ी चीज़ों को आपका वो डेडिकेशन दिखता है। तो आपका अपना डेडिकेशन सिर्फ जाप ध्यान में नहीं होना चाहिए, जाप ध्यान के अलावा जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके ऊपर भी एक्टिवली जो आपका फोकस है या एक्टिवली जो एक्शंस हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि कुछ भी आपको गलत दिखता है, कुछ भी बुरा दिखता है, कुछ भी ऐसा आपके साथ में मतलब कोई डिमांड कर रहा होता है कुछ सपने के माध्यम से या किसी और माध्यम से या जाप ध्यान के दौरान, तो याद रखें कि उसकी वो डिमांड आप पूरी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़े। तो इसके लिए आप अपने मेंटर से ज़रूर डिस्कस करें, अपने गुरु से डिस्कस करें, या जिस भी व्यक्ति की थर्ड आई पहले से खुली हुई है उससे ज़रूर डिस्कस करें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे ही अगर आप डिमांड्स पूरी करने लगे उन एनर्जीज़ की, तो हो सकता है कि वो एनर्जीज़ आगे जा कर के आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो ये 5 संकेत थे, 5 साइंस थे जो थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान मैंने भी अनुभव किए, मेरे क्लाइंट्स ने भी अनुभव किए हैं, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे लगता है कि आपको भी इनमें से कोई ना कोई अनुभव ज़रूर हो रहा होगा। तो जो भी अनुभव आपको हुआ है या हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की भी जर्नी जो है कितनी ज़्यादा सिमिलर है हमसे। और उसके बाद कोई भी मुझे आइडिया आता है, कुछ भी अगर मुझे लगता है वीडियो के टॉपिक के बारे में, तो मैं ज़रूर इसी के रिगार्डिंग और कुछ वीडियो बना करके अपने चैनल पे डालूंगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ करके अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन की जर्नी को, अपनी भक्ति की जर्नी को, अपनी डिवाइन जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और हमारी जो थर्ड आई एक्टिवेशन क्लासेस हैं, जो थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन क्लासेस हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करें। जय सिया राम।